हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल धीरज वाला हिंदी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए गोकुलनाथ, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी दामोदर शर्मा और ऑप्शन डी मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी क्या है? दामोदर शर्मा। ठीक, प्रश्न नंबर 2, कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, प्रश्न नंबर 2, कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं। यह कथन किसका है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, प्रश्न नंबर 3, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। ठीक है, तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि है ऑप्शन सी सही है, सूरदास। ठीक, प्रश्न नंबर 4, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5, हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी लल्लू लाल। ठीक है, हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है, तो ऑप्शन ए सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, प्रश्न नंबर 6, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन ए आनंदमठ, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी गबन, ऑप्शन डी तितली। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्या है? परीक्षा गुरु। ठीक, प्रश्न नंबर 7, एकांकी सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी हरि कृष्ण प्रेमी, ऑप्शन डी मोहन राकेश। ठीक है, एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या है? 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 8, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी क्या है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक। सब अजान एक सुजान के लेखक हैं, तो ऑप्शन डी सही है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक। सब अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 9, आखिरी चट्टान के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? आखिरी चट्टान के लेखक हैं। ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। ठीक। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है? आखिरी चट्टान के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है, मोहन राकेश। ठीक। प्रश्न नंबर 10, प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक हैं। ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक हैं। ऑप्शन बी सही है, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक। प्रश्न नंबर 11, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? प्रश्न नंबर 11 क्या है? आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है? आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो ऑप्शन ए सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक। प्रश्न नंबर 12, हिंदी का पहला राष्ट्रकवि कौन है? प्रश्न नंबर 12, हिंदी का पहला राष्ट्रकवि कौन है? ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 क्या है? हिंदी का पहला राष्ट्रकवि कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। हिंदी का पहला राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक। प्रश्न नंबर 13, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? प्रश्न नंबर 13 क्या है? हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक। तो ऑप्शन बी सही है, सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया है। प्रश्न नंबर 14, राजा भोज का सपना के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? राजा भोज का सपना के लेखक हैं। ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन डी सदल मिश्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, राजा भोज का सपना के लेखक हैं। ऑप्शन ए सही है, राजा शिव प्रसाद सितारे
हिंद। ठीक है, राजा भोज का सपना के लेखक हैं कौन? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। ठीक, प्रश्न नंबर 15, भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए लल्लूलाल, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी रामप्रसाद निरंजनी, ऑप्शन डी सदल मिश्र। ठीक, तो भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी सही है, रामप्रसाद निरंजनी। ठीक, प्रश्न नंबर 16, द्विवेदी युग की पत्रिका है। प्रश्न नंबर 16 क्या है? द्विवेदी युग की पत्रिका है। कवि वचन सुधा। ठीक, ऑप्शन ए कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी धर्मयुग। ठीक, प्रश्न नंबर 16 क्या है? द्विवेदी युग की पत्रिका है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है, सरस्वती। ठीक है, द्विवेदी युग की पत्रिका है सरस्वती। प्रश्न नंबर 17, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रेमचंद। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन सी सही है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 18, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। ऑप्शन ए विट्ठलनाथ, ऑप्शन बी गोकुलनाथ, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी सदल मिश्र। ठीक, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, गोकुलनाथ। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचनाकार हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 क्या है? श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, प्रश्न नंबर 20, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है। ऑप्शन सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, एक लाइक तो बनता है बच्चों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा।